नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के होने वाले राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र अपनी नीच राशि में अभी तक गोचर कर रहे थे कन्या राशि में, और यहाँ से यह अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में अब आएंगे। क्या होगा, प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दें कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। astrotips.in astrotips.in। शुक्र का जो यह परिवर्तन हो रहा है, यह 6 सितंबर को हो रहा है। 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह परिवर्तन रहेगा। शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि अभी वर्तमान में है। शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि जाएगी, उच्च की दृष्टि जाएगी। तो शुक्र जो है वो शनि और बृहस्पति के प्रभाव में भी रहेंगे। तुला राशि में थोड़ा सा शुक्र की चर्चा करते रहें, जो मन में भाव आ जाता है। तो बहुत हर ग्रह के ऊपर, हर राशि में बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ध्यान में आता है। शुक्र तुला राशि में सबसे अधिक बलवान हो जाते हैं, सबसे अधिक बलवान हो जाते हैं। ऐसे मीन में उच्च का कहा जाता है, लेकिन तुला का शुक्र सबसे अधिक बलवान है। और तुला के शुक्र के प्रभाव में अगर व्यक्ति है तो इसीलिए उसको अपराजेय कहा जाता है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो मध्य में पड़ती है राशि, ताकतवर राशि है, बैलेंस्ड राशि है। और अन्य ग्रह अगर ठीक ना भी हो, केवल शुक्र भी हो, और लग्न से अगर शुक्र हो जाए, शुक्र जो है आपके लग्न में हो जाए और शुक्र तुला राशि का हो, तो व्यक्ति जो है वो कई गुणों से संपन्न हो जाता है। शुक्र जो है वो एक तो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। जो नक्षत्रें पड़ती हैं, जरा इसको गौर से समझने की कोशिश किया जाए। मैं सोच रहा था बोलने से पहले कि क्यों शुक्र इतना प्रभावशाली हो जाता है इसमें। तो नक्षत्रें पड़ रही हैं मंगल, राहु और बृहस्पति की। चित्रा और स्वाति, विशाखा, ये नक्षत्रें पड़ रही हैं। तो इस कारण अब मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है, यानी शुक्र जो यहाँ पर होगा वो काफ़ी एनर्जेटिक होगा, बहुत उसमें ऊर्जा होगा। राहु होगा तो छद्मधारी भी हो जाएगा। मतलब वो अपना रूप परिवर्तित कर सकता है कभी भी, और मतलब दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा। बहुत ज़्यादा उसके पास जो उसकी एनालिटिकल और शोध करने और दूरदृष्टि उसकी बढ़ जाएगी। बृहस्पति का प्रभाव डुअल माइंडसेट दे देता है शुक्र को। शुक्र और क्योंकि दोनों गुरु हैं, तो ऐसे लोग अगर देखा जाए तो साम दाम दंड भेद ये सबसे परिपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए शुक्र से प्रभावित अगर कोई राजनेता होगा तो वो बहुत प्रभावशाली होगा, क्योंकि उसके अंदर सारे गुण होंगे। वो बहुत अच्छा कलाकार होगा, मतलब कब रोना है, कब हंसना है, कब क्या बोलना है। देश के एक बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव है तुला का। मैंने व्याख्या भी की, वो ये नाम नहीं लूँगा। तो आप देखेंगे, और छोड़िए नेता को, छोड़िए किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर तुला लग्न का शुक्र अगर है तो वो व्यक्ति कई गुणों से संपन्न, राजनीतिक कूटनीतिक विचारों से संपन्न, अपराजेय, उसको लगभग हराना नामुमकिन जैसा हो जाता है अगर कहीं टकरा जाए कि किसी से तो। और बहुत प्रभावशाली होता है। और हाँ, विचार वगैरह परिवर्तित होते रहते हैं। अब उसमें कौन बली है, मंगल कितना बली है, बृहस्पति और चीज़ें क्या है, लेकिन कम से कम बहुत मामलों में यह जो है वो बहुत व्यवहारिक गुण दे देता है और कई गुणों से संपन्न कर देता है। तो शुक्र का से प्रभावित व्यक्ति कलाकार भी होगा, कामुक भी होगा, रसिया भी होगा, यारों का यार भी होगा, समय समय पर अपने विचारों को परिवर्तित कर देने वाला होगा, परिस्थिति अनुसार ढल जाने वाला होगा। रात होगा तो रात की बात कर लेगा, दिन होगी तो दिन की बात कर लेगा, और लगभग अपराजेय होता है। वो जल्दी हारेगा नहीं, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में ढलना, किसी भी छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, ये गुण जो है वो तुला लग्न के साथ साथ अगर शुक्र वहाँ बैठ गया है तो बहुत अधिक जो है वो पाया जाएगा। तो अपनी राशि में शुक्र आ रहे हैं, बेहद बलवान होंगे, शनि की दृष्टि से प्रभावित होंगे।
बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित होंगे। क्या होगा परिणाम, करते हैं एक एक करके चर्चा, फिर कुछ और ऐसे ही विचार आएगा तो चर्चा कर लेंगे। कई लोग बोलते हैं, आप जो बोलते हैं किताबों में नहीं मिलता, भाई किताब तो बेसिक एक उंगली पकड़ाती है, उसके बाद तो शोध और अपने सोच का विषय होता है, एनालिसिस का विषय होता है। फलित में यही तो है कि फलित ज्योतिष जो है वो जो इसीलिए फलित में भेद है, क्योंकि फलित की व्याख्या बहुत लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे ही और करते ही हैं, क्योंकि उसका कोई सूत्र नहीं है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। तो ऐसे कुछ विचार और आएगा कभी तो चर्चा आपसे करूँगा। फिलहाल बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या करेंगे। शुक्र जो है वो अधिकांश ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो बहुत से भावों में अच्छा परिणाम देता है, तो वही स्थिति शुक्र की होगी। शुक्र बहुत बलवान होंगे इस समय। मेष वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में ही आ रहे हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि कराएंगे, कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, लाभ बेहतर होगा, सोच बेहतर होगी, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा। और यदि कोई समय अनुबंध व्यापार इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्र ये बेहद मददगार होंगे। और कुल मिलाकर अचल राजयोग भी बना देते हैं, मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं शुक्र जब अपनी केंद्र में हो और अपनी राशि या उच्च राशि में हो तो यह वृषभ से अधिक प्रभावशाली हमेशा होते हैं शुक्र। तो ये जो है वो यहाँ पर आपको कई मामलों में कार्य व्यापार जीवन साथी पारिवारिक सुख सुविधा इन चीज़ों में आपके लिए बेहद सुविधा जो है वो सुखद स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने वाले हैं। कुल मिलाकर के सुख की अनुभूति होगी वृषभ वालों के लिए। अब वृषभ वालों के लिए जो है वो कभी भी वृषभ वालों के लिए तुला और तुला वालों के लिए वृषभ अच्छी नहीं होती। मैं तो शादी विवाह करने के लिए मना कर देता हूँ कि भाई अगर वृषभ लग्न है तो तुला वालों से शादी मत करिए। तुला मालिक एक है लेकिन मत करिए, और तुला लग्न है तो वृषभ वाले से मत करिए, क्योंकि तुला के लिए वृषभ अष्टम भाव का स्वामी और वृषभ के लिए तुला जो है वो छठे भाव की स्वामी। हमेशा जो है वो नकारात्मक परिणाम देगा, ऋण रोग शत्रु समस्या उत्पन्न करने वाला, बेच खाएगा। तो ये स्थिति जो है उत्पन्न होती है। तो आपके लिए शुक्र का यहाँ पर आना बहुत लाभकारी नहीं है। यहाँ पर जो है वो वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, कर्ज इत्यादि को लेने से बचना चाहिए, और किसी भी प्रकार के उलझन से आपको बचना चाहिए। केतु आपके से है वो सप्तम भाव में है, उनका जो डायरेक्शन है वो छठे भाव की तरफ है। तो यह केतु जो है वो बहुत अधिक, और उधर जो है पंचम भाव में मंगल बुध की युति बन रही है। कुल मिलाकर के यह जो केतु होंगे, यह जो शुक्र होंगे, यह कामुकता को बहुत बढ़ा देंगे। कई लोग जो है गलत राह पर जा सकते हैं, सावधान रहिएगा। लग्न भी राहु से प्रभावित है तो गलत निर्णय इस समय हो सकते हैं, गलत लोग टकरा सकते हैं। ऐसे लोग टकराएंगे आपसे जो खूब मीठा बात करेंगे लेकिन आपको एकदम से धोखा दे देंगे। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा नए संबंधों को लेकर के, कर्ज इत्यादि को लेकर के, और अपने सेहत को लेकर के भी। कुल मिलाकर के शुक्र का आना वृषभ वालों के लिए बेहद नकारात्मक है तुला राशि में। वृषभ वालों, मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए शुक्र जो है वो द्वादश और पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव बेहद शुभ भाव होता है, और पंचमेश का पंचम में आना आपके लिए काफ़ी राहत देने वाला है, बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। बौद्धिक क्षमता निश्चित ही बढ़ेगी। जैसा मैंने शुक्र का गुण कहा, साम दाम दंड भेद तीनों की अपनाने की नीति रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, और किसी भी काम में आप बहुत अच्छे से, आपका विज़न बहुत शार्प होगा। आप उसके हर पहलू को भांप लेंगे कि कहाँ जो है वो प्रेम से बात करनी है, कहाँ गुस्से से बात करनी है, कहाँ भेद का रास्ता अपनाना है, कहाँ जो है वो दंड का रास्ता अपनाना है। तो उस प्रकार के निर्णय आप लेने में समर्थ होंगे। संतान से सुख की अनुभूति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता और आय में वृद्धि के योग जो है वह इस समय आपके लिए बनाएंगे। तो कुल मिला के मिथुन वालों के लिए बेहद शुभ स्थिति उत्पन्न हो रही है। कर्क वालों के लिए बात किया जाए, कर्क वालों के लिए सुखेश होकर सुख भाव में, वो भी शुक्र जैसा ग्रह, भौतिक सुख संसाधनों का कारक ग्रह। शुक्र अच्छे अगर नहीं हो किसी कुंडली में, किसी भी भाव में बैठे हो, तो भौतिक सुख सुविधाओं में वैसे ही थोड़ी कमी हो जाती है। अब सुखेश जो है वो सुख स्थान पर आ रहा है, और इसका प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस समय वाहन इत्यादि खरीदना, वाहन के लिए काफ़ी अच्छा, शुक्र जो है वैसे भी वाहन के कारक हैं। तो वाहन, लग्जरी आइटम्स, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, परिवार में कुछ शुभ मंगल कार्य के लिए अच्छे, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छे। दसम भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, मंगल की भी दृष्टि जा रही है, शुक्र की भी दृष्टि जा रही है। शुक्र आय स्थान के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विस्तार। शुक्र के कारण अगर शुक्र इस समय प्रभावी हुए तो आप देखेंगे कि आपके अपने
जीवन में चारों तरफ शुभता का अनुभव आप करेंगे। हालांकि कर्क वालों के लिए और ग्रह गोचर बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए केवल शुक्र सब कुछ नहीं दे देंगे, लेकिन फिर भी ये शुक्र बहुत कुछ जो है वो देने का प्रयास करेंगे। तपती धूप में थोड़े छाया का काम करेंगे और कितनी भी बुरी हालत होगी फिर भी कुछ न कुछ सुख की अनुभूति आपके लिए यह उत्पन्न करेंगे। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए शुक्र आ रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में आने के कारण आपके लिए बेहद ये भी प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न करें और यहाँ पर बड़े अपराजय की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस समय कोई वाद विवाद होगा तो उसमें निश्चित सफलता आपको मिलेगी। विशेष करके अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी। किसी डिस्प्यूट को सुलझाने की शक्ति इस समय बहुत अच्छी रहेगी आपके पास। दूसरा है, लोगों का सहयोग बहुत आपको प्राप्त होगा और आप भी इस समय लोगों का खुल के मदद करेंगे। किसी काम को करने के पीछे भावनाओं पर तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि शुक्र जब राहु के नक्षत्र में रहता है तो भावनाएं किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ी हुई होती हैं मदद करने की। मंगल में होगा तब थोड़ी शुभता लिए होती हैं, गुरु में रहता है तो भी छद्म स्थिति रहेगी। तो जरूरी नहीं कि शुक्र से प्रभावित व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है तो निस्वार्थ कर रहा होगा। वैसे भी तुला लग्न और शुक्र अगर लग्न में है तो ये तो नहीं कहूँगा कि स्वार्थी होते लोग, क्योंकि ये मित्रों के मित्र होते हैं। अगर एक बार आपको मित्र मान लेंगे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 99% जगहों पर अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का जो आना है वो इस समय लोगों का सपोर्ट भी करवाएगा, सहयोग भी करवाएगा और आप भी लोगों का खुल के मदद इस समय करेंगे। शुभता देगा, पराक्रम बढ़ाएगा, पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, काम करने में आपका दिल लगेगा, खुशी मन से चीज़ों को आप करेंगे और एनर्जी जो है बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी जो शुक्र का प्रभाव है वो शुभतापूर्ण बना हुआ है। हाँ, कार्य क्षेत्र के लिए यह थोड़े से कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि 6-8 का संबंध आपके दसम भाव से बना देंगे दसम भाव, और वहाँ पर एक और कारण है कि राहु की भी दृष्टि जो है वो राहु की उपस्थिति है, तो थोड़ा सा दसम भाव को यह नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे उसके लिए। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए लाभेश होकर के लाभ स्थान पर आ रहे हैं और भाग्येश भी हैं। तो भाग्य स्थान से तो यहाँ पर शुक्र का आना बेकार है, क्योंकि भाग्य में कोई बहुत मदद नहीं कर पाएंगे और वैसे भी भाग्य राहु के प्रभाव में है। तो राहु का प्रभाव एक होना और प्लस वहाँ से अपने स्थान से छठे भाव में जाना, तो यह भाग्य को नकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। लेकिन लाभेश भी हैं, तो येन किन प्रकारेण कुछ धन के बचत की प्रवृत्ति थोड़े विचारों में उधर, जैसे कई बार होता है कि हम इग्नोर करते हैं, बचा नहीं बचा, लेकिन नहीं, जब शुक्र आएंगे तो धन को बचाएं, ऐसी प्रवृत्ति और कुछ बचत भी जो है आपके लिए होगी। दूसरा, वाणी बहुत प्रभावशाली रखेंगे, बौद्धिक क्षमता अच्छी देंगे, निर्णय शक्ति अच्छी देंगे। इस समय आप कोई निर्णय लेंगे, कोई बात कहेंगे, वो अच्छा होगा। भाइयों को आप सपोर्ट करेंगे, कहीं मदद जो है अपने करीबी लोगों के लिए, बंधु बांधवों के लिए आप मददगार साबित होंगे। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखूं तो यह नकारात्मक शुक्र नहीं है, शुक्र है शुभ ही। चूँकि अब कई बार होता है कि परिस्थिति जन्य ऐसी शुक्र की ऐसी स्थिति होती है कि वो वहाँ के लिए ठीक नहीं होते। तो वृषभ से जहाँ संबंध होगा वहाँ के लिए नकारात्मक होंगे। भाग्य से संबंध होगा इस समय वृषभ का, तो भाग्य पक्ष थोड़ी कमज़ोर रहेगी और भाग्यवश जो है वो भाग्य बहुत साथ नहीं देगी। अगर मैं ये कहूँ तो आपको बुद्धि के बल पर, परिश्रम के बल पर जो है आपको सफलता अपने कामों में मिलेगी और उसके बल पर लाभ होगा। भाग्यवश कुछ हानि का भी योग बन जाएगा, जहाँ केवल भाग्य भरोसे आप होंगे। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं शुक्र, क्या कहने। मैंने जो व्याख्या शुरू में की है शुक्र की, वो तुला को ही की, मतलब तुला लग्न हो और लग्न में शुक्र बैठा हो। अगर जन्म कुंडली में हो फिर तो कहने ही क्या, क्योंकि जन्म कुंडली का जो प्रभाव होता है लगभग अस्थायी होता है, जीवन पर्यंत वो टेंडेंसी बना के देगा। इस बात को आप लोग समझिए। कई बार लोग बोलते हैं गोचर का क्या होगा, दशा अंतर्दशा का क्या होगा, परमानेंट कुंडली में क्या होगा। गोचर क्षणिक प्रभाव दिखाता है कि कोई चीज़, जैसे मौसम बदला, जैसे मैं ही हूँ, अपना उदाहरण, कोल्ड कफ हो रहा है तो ये भी इधर हुआ, मौसम ख़राब है, हर जगह फैला हुआ, मुझे भी हो गया। अब किसी एक का चंद्रमा ही लग्न में बैठा है, दूषित है, हमेशा कोल्ड कफ रहेगा, ताउम्र पर परेशान रहेगा, छींकता रहेगा, उसको कोल्ड कफ होता रहेगा। तो जो लग्न का प्रभाव है उसकी टेंडेंसी ताउम्र रहती है। जो गोचर का प्रभाव होता है सीजनल, उसकी प्रवृत्ति सीजन की तरह होती है। वो अधिक प्रभाव और तब दे देगा जब वो गवर्नी होगा, वही मुख्यमंत्री बन गया, वही वहाँ का कोतवाल बन गया, वही उसी की दशा भी चल रही है, तो वो अपना परिणाम और अधिक देगा। अन्यथा मान लीजिए कि दशा अंतर्दशा कोई और चल रही है, शुक्र लग्न में आए भी, तो वो उतना प्रभाव नहीं दे पाएंगे
जितना उनको देना चाहिए। लेकिन अगर उसी समय उनकी अंतर प्रत्यंतर भी हो और लग्न में बैठे हों फिर तो प्रभाव बहुत अधिक मिलता है। तो तुला वालों के लिए शुक्र का यहाँ पर आना बहुत उत्साहित करने वाला क्षण होता है, क्योंकि जब आप मन से, तन से और धन से, बौद्धिक क्षमता से जब आप पूर्ण होते हैं तो एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है आपके अंदर। हमारी जब कई बार क्या होता है, हमारी सोच नहीं काम कर रही होती या हमारा शरीर नहीं काम कर रहा होता है तो हम थोड़ा सा लो फील करते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि भी सही जा रही है, मन में उत्साह है, सोच सही दिशा में है, हर चीज़ का सलूशन दिखाई दे रहा है, तो आपके अंदर एक अदम्य साहस, एक अद्भुत आत्मविश्वास जो है वो जन्म लेता है। तो वह एक अद्भुत आत्मविश्वास जो है यह शुक्र आपको देगा। उसी परिस्थिति में आदमी रहता हुआ, तुला लग्न में शुक्र जो है बड़ी मतलब सजने संवरने, अच्छे से रहूँ, अच्छा कपड़ा पहनूँ, अच्छा भोजन करूँ, इसका बड़ा शौक देता है, घूमने फिरने का भी शौक दे देता है। लेकिन चूंकि गोचर की बात कर रहा हूँ तो भी 10% या उसको इंक्रीज़ करेगा, परमानेंट कुंडली में नहीं होगा तब भी। तो शुभता लिया हुआ है, कार्य व्यापार में वृद्धि का योग शुक्र यह बनाएंगे आपके लिए। स्वास्थ्य इत्यादि में कोई परेशानी चल रही हो उसमें राहत आपको मिलेगी, ख्याति बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा और आपका जो काम जो भी आप जिसमें इस समय हाथ डालेंगे उसमें शुभता रहेगी, उसमें ऊर्जा रहेगी और जल्दी उसको आप करेंगे भी। मतलब ये कई बार होता है कि हम काम कोई लेते हैं, हाथ में जल्दी पूरा नहीं होता, इस समय लिए हुए काम आपके हाथ के बहुत जल्दी पूर्ण होंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। वृश्चिक वालों के लिए तुला के शुक्र जो है वो 2 जगह से परेशानी उत्पन्न करते हैं। एक तो सप्तमेश है, सप्तमेश का द्वादश में जाना, भले वो अपनी राशि में भी जा रहा है, यह एक प्रकार से विवाह भंग टाइप का दोष बना देता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक है, व्यक्ति का संबंध एक से अधिक हो जाता है, विश्वसनीय नहीं रह जाता अपने जीवन साथी के प्रति। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने जीवन साथी पे संदेह करने लगी है, क्योंकि ये केवल गोचर की मैं बात कर रहा हूँ। परमानेंट होगा तब तो होता है, तब शक करें ना करें होगा, लेकिन गोचर में हाँ, अब किसी की प्रवृत्ति अगर वैसी होगी तो इस समय नए संबंध बनने के चांसेस बन जाएंगे इन 1 महीनों में। तो जो लोग, कई लोग खोजी होते हैं, कई संबंधों में विश्वास रखते हैं, तो उनको इस समय अवसर प्राप्त होगा। व्यापार में अनावश्यक धन खर्च होगा, लग्जरीज वगैरह पे, भौतिक सुख सुविधाओं पर धन कर्ज लेकर कर लेंगे। कई लोगों के पास पैसा नहीं होता, कर्ज लेकर हवाई जहाज़ का यात्रा करेंगे, फिर पूछेंगे कि मैं माइनस में क्यों हूँ। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं, फिर जब उनको समझाता हूँ कि भाई आपके अंदर तो ये आदत है, तो हाँ ये बात तो सही है, तो मैं भाई फिर कहाँ से कर्ज खत्म होगा। तो वो प्रवृत्ति देता है, हो सके तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। तो सुख सुविधाएं तो बढ़ा देगा, लेकिन उन सुख सुविधाओं का जो कीमत होगी वो आपको बेचैन करेगी, वो आपको परेशान करेगी। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो अनावश्यक के खर्च, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव, कार्य व्यापार में बिना वजह की बाधाएं और तनाव जो है उत्पन्न करेंगे। शारीरिक सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि जब आप भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं तो शारीरिक सुख अच्छा होता है, लेकिन उस जो सुख का जो अंत होता है वो अच्छा नहीं होता। वो शुक्र नहीं है जो चतुर्थ भाव में उच्च के हो जाए, चाहे तुला के हो जाए या लग्न पर हो जाए, उसको अस्थाई भाव दें। ये शुक्र जो सुख देंगे उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी आपको। तो थोड़ा सोच समझकर, अगर ऐसी स्थिति 6 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आपके पास उत्पन्न हो रही है तो थोड़ा धन सोच समझ के खर्च करिएगा, रिश्ते थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि उसका मूल्य बहुत होगा। आप उसे मतलब वो माइनस वाला मूल्य है, वो प्लस वाला मूल्य नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वृश्चिक वालों के लिए कोई बहुत शुभता नहीं देने वाले हैं। अब धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए आय स्थान के स्वामी होकर आय स्थान पर ही आ रहे हैं। वैसे तो लग्न के परम शत्रु हैं, मुख्य मार्केश हैं, लेकिन आयेश होकर के आय स्थान पर आना आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है। आय में वृद्धि का योग बनाएंगे, अप्रत्याशित लाभ होंगे और तीनों चीज़ों से पूर्ण जो मैंने कहा उसका प्रभाव रहेगा, राहु मंगल और बृहस्पति का। तो लग्नेश की भी दृष्टि आय स्थान पे जा रही है, मंगल पंचमेश की भी दृष्टि जा रही है, पंचमेश की भी दृष्टि खुद है, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल पंचमेश है आपके लिए, द्वादशेश भी है लेकिन शुभ है, धनु वालों के लिए शुभ होता है। तो कुल मिलाकर के जो है वो, और राहु आय के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है एकादश में प्रभाव। तो जो इस तीनों का जो सम्मिश्रण बन रहा है आय स्थान पर, ये आय के स्रोत को और बढ़ा देगा, आय की प्यास को बढ़ा देगा, काम करने की क्षमता को इंक्रीज कर देगा। पंचम भाव पे भी शुक्र की दृष्टि जाएगी तो सोच भी बहुत सकारात्मक रहेगी, हर काम को बहुत सूझबूझ के साथ करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। संतान के लिए थोड़ा सा नकारात्मक, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है वो भी थोड़ी संतान वगैरह के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं है। तो संतान के लिए विशेष करके जिन महिलाओं के गर्भ में बच्चे हों उनको थोड़ी सावधानी शुक्र के कारण धनु वालों के लिए, क्योंकि धनु वालों के लिए मुख्य मार्केश भी हैं। तो
धन धान्य के लिए ठीक है, लेकिन संतान वृद्धि के लिए थोड़ा सा ये नकारात्मक है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कम से कम कैरियर के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, बौद्धिक क्षमता के दृष्टिकोण से यह शुक्र काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देंगे। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए जो सबसे अच्छा जो प्रभाव शुक्र का पड़ने वाला है, तुला वालों के लिए, कर्क वालों के लिए, और उसके बाद उससे भी अच्छा जो परिणाम देंगे वो मकर वालों के लिए देंगे। हालांकि मकर वालों के लिए अन्य ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, खुद शनि लगने से ही ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र जो है वो आपको काफ़ी कुछ देने को उद्यत होंगे। इस समय यदि कुछ स्थान परिवर्तन वगैरह जो लोग करना चाहते हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए बात करना चाहते हैं, या प्रमोशन के लिए कोई अवसर आ रहा है और शुक्र की अगर अंतर प्रत्यंतर चल रही हो तो आपको ले लेना चाहिए। कंडीशंस कई हैं, उसको ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इस समय मान लीजिए कि राहु का चल रहा हो, बृहस्पति का चल रहा हो, तो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन अगर केवल शुक्र इस समय गवर्निंग प्लैनेट हो तो लीजिएगा, शुभता आएगी। और यह शुक्र जो है आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, क्योंकि शुक्र से ख्याति भी मिलती है। शुक्र और सूर्य दो ख्याति के लिए बहुत आवश्यक ग्रह हैं। अगर ये दोनों ग्रह मजबूत हैं आपकी कुंडली में तो बड़ी ख्याति होती है आदमी की। काम चाहे कम करे, ख्याति बहुत होगी। और काम कम नहीं करते, काम भी करेगा, क्योंकि सूर्य शुक्र दोनों मजबूत हो जाएंगे तब तो बहुत काम करेगा आदमी। लेकिन ख्याति जो है कई चीज़ों की ऐसी भी मिलती है जो नहीं भी करता है। तो दसम भाव में आने से आपका जो दायरा है वो बृहद होगा। सार्वजनिक राजनैतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी सफलता इस समय मिलेगी, क्योंकि अपराजय टाइप के होंगे। तो अगर इस समय कहीं कोई आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, कहीं कोई उसकी प्रतियोगिता है, तो उसको कौन हराएगा? दसम भाव में शुक्र 10 में से बैठा है। भाग्य स्थान पर इस समय बुध भी चल रहे हैं, तो प्रबलता देंगे, काफ़ी प्रबलता देंगे आपके लिए। और आय वगैरह में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, जमीन जायदाद वाहन इत्यादि चूँकि जाएगी की दृष्टि जाएगी। अब यहाँ पर भौतिक चीज़ों के लिए मैंने कहा था पहले भी कि अच्छे हैं, तो भौतिकता में वृद्धि जो है यह शुक्र आपके लिए देंगे। कुल मिलाकर के बेहद सुखद स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर रहे हैं शुक्र। कुंभ वालों के लिए एक्चुअली मकर और कुंभ शनि की राशियों में शुक्र योगकारी ग्रह हैं, तो मकर वालों के लिए भाग्येश होकर के भाग्य स्थान पर हैं। इस कारण आपको भाग्य में वृद्धि देंगे। रुके हुए कामों में अचानक आपको सफलता मिलेगी। लंबे समय से अगर आपको किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा थी तो उसके होने की प्रबल संभावना बनेगी। इस समय आपके जीवन में शुभता आएगी, भाग्य साथ देगी। अचानक कई लोग पूछते हैं भाई, हालांकि मैं लॉटरी वोटरी का मैं प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ, मना कर देता हूँ, लेकिन अगर शेयर लॉटरी में कोई लोग पैसा लगाए हुए हैं तो इस दौरान उनको लाभ मिलने का योग यह शुक्र बनाएंगे। तो यह शुभता आपके लिए दे रहे हैं। और पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। ये शुक्र जैसे तीसरे भाव में शुक्र है तो होता क्या है कि मदद मिलती भी है, हम मदद करते भी हैं। यहाँ पर जो शुक्र है वो अधिक मदद आप मदद दूसरों की ज़्यादा करेंगे। मिलेगी उतना भले नहीं, लेकिन करेंगे आप ज़्यादा। तो करने की प्रवृत्ति रहेगी, लेने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, देने की प्रवृत्ति रहेगी। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा शुक्र की स्थिति आपके लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो पारिवारिक सुख में कुछ कमी की अनुभूति आप कर सकते हैं। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में, मीन और धनु के लिए शुक्र मार्केश भी हो जाते हैं, नकारात्मक ग्रह हैं, परम शत्रु हैं लग्नेश के। यहाँ पर इनका अष्टम भाव में आना कहीं से भी आपके लिए ठीक नहीं है। सेहत को लेकर के ध्यान रखिएगा, कार्य व्यापार को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि व्यापार में तो जो है वो व्यापार की ओवरऑल जो स्थिति होगी वो तो ठीक होगी, क्योंकि बुध भी बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो जो पूरा परिणाम आएगा और परम मित्र हैं तो कॉन्फ्लिक्शन नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सावधानी से कहीं धन लगाना हो तो सोच समझ के लगाइएगा, अन्यथा लाभ की स्थिति उत्पन्न, जो चीज़ चल रही होगी उसमें लाभ की स्थिति बनेगी। बड़ा धन अलग से निवेश मत करिएगा, ये इसका सारांश है समझाने का। लेकिन सेहत को लेकर के आपको ध्यान रखना है, सेहत के ऊपर आपके धन खर्च होने की संभावना बनेगी। और चूंकि बृहस्पति की स्थिति भी इस समय ठीक नहीं है, द्वादश में जा रहे हैं, शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, अष्टमेश अष्टम में है, सूर्य छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, तो सबसे नकारात्मक स्थिति जो ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ बहुत अधिक कंसर्न की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस समय। अगर दशा अंतरदशा भी कहीं शुक्र की टकराई इस समय तो सेहत में ज़रूर कुछ न कुछ, या तो तुरंत कोई चीज़ आ जाएगी या कोई चीज़ ऐसी उत्पन्न होगी जो अभी का प्रभाव हो और कुछ समय बाद आपके सामने आएगी। थोड़ा भगवान की शिव की आराधना करते रहिएगा और यात्राओं में सावधानी बरतिएगा। वाहन वगैरह चलाते समय विशेष सावधानी जो है आपको रखनी है। तो यह था इस शुक्र के गोचर परिवर्तन के प्रभाव के ऊपर, होने वाले प्रभाव के ऊपर चर्चा। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा और आप यथोचित सावधानी या लाभ उठाने का प्रयास करेंगे।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।